वस्तुतः धर्म और अधर्म इन दोनों के विषय में गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपनी इच्छित वस्तु जिसके द्वारा प्राप्त कर लेता है उसको वह मित्र के रूप में स्वीकारता है, और इच्छित वस्तु यदि मान लो नहीं मिलती है और उसमें व्यवधान उपस्थित हो रहा है तो सामने वाले को वह शत्रु के रूप में स्वीकारता है। जबकि शत्रु और मित्र बाहरी नहीं हुआ करते हैं। शत्रु कौन होता है और मित्र कौन होता है, इसको आगम के आधार से हमें समझना है। पाप रूप जो परिणाम हैं वे हमारे शत्रु हैं, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। और जिसको हम अधर्म की संज्ञा देते हैं, पाप का अर्थ अधर्म है और पुण्य का अर्थ धर्म लिया है। और धर्म हमारे लिए बंधु हैं, मित्र रूप हैं, और पाप में परिणाम जो है वे हमारे शत्रु हैं। तो शत्रु स्वयं ही हो रहा है, अपने परिणाम ही शत्रु हैं और अपने परिणाम ही मित्र हैं, ऐसा जो जानता है आगम को वह श्रेष्ठ ज्ञाता है, ऐसा कहा है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर्जीवस्य चेत निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार्य के अंदर इसको रखा है। स्वयं परिणामों को विकृत बनाता है और उसके माध्यम से वह पाप का अर्जन करता है, और जिस समय वह पाप कर्म का उदय आता है तो वह दूसरे को शत्रु के रूप में मानता है। ये बात अलग है कर्म का, चाहे वह पुण्य कर्म चाहे वह पाप कर्म, यदि फलता है तो वह नो कर्म के निमित्त को लेकर के फलता है। लेकिन नो कर्म मिले और कर्म फले ये अनिवार्य नहीं है। अंतरंग कर्म का जब तक उदय नहीं है तब तक वह नो कर्म हमारे लिए कोई भी न व्यवधान उपस्थित कर सकता है न और कुछ भाव को उत्पन्न करा सकता है। वो बहुत अच्छा प्रसंग आगे आगम के अनुरूप दिया जा रहा है कि हालांकि प्रारंभिक अवस्था में नो कर्म से बचने के लिए कहा है, ये अलग विषय है, किंतु वस्तुतः नो कर्म का क्षय नहीं किया जाता है। क्या सुन रहे हैं? नो कर्म का क्षय नहीं किया जाता, किंतु कर्म का क्षय किया जाता है। अब सोचो विचार करो, नार की दृश्य नर गति का वर्णन सुन लो और वहाँ का वातावरण देखते ही ऐसा लगता है बहुत भयावह वातावरण है। किंतु वह भयावह वातावरण किसके लिए है? जिसको नरक आयु का उदय है, नरक गति का उदय है, उसके लिए वह वातावरण भयावह है। किंतु वहीं पर असुर कुमार जो देव हैं वो वहाँ पर गए हैं कितने पृथ्वी तक? 3रे पृथ्वी तक जाकर के
उन नारकियों को भिड़ाने के लिए वो जा रहे हैं। किंतु असुर कुमार जाति के जो देव हैं उस वातावरण में जाने के उपरांत उन्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही है। वहाँ के जो बिल हैं वे मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, ऐसा चढ़ाला में पढ़ते हैं। इतनी भीषण गर्मी है ऊपर के बिलों में। इसके उपरांत पे वो भीषण गर्मी जो लगती है, जिसको कर्म का उदय है उसके लिए वह गर्मी लगेगी, नारकियों के लिए वह गर्मी लग रही है। नारकियों के लिए प्यास लगी हुई है, भूख लग रही है, और उस भूख और प्यास की पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उसी स्थान पर असुर कुमार जाति के देव पहुँचे हैं, न उनको प्यास सता रही है न भूख सता रही है। ऐसा क्यों है? नो कर्म का प्रभाव सामान्य रूप से सबको पड़ना चाहिए, किंतु इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कर्म का उदय नहीं है। इसे स्पष्ट है, अंतरंग में जो कर्म का उदय है वो जिसके लिए उदय नहीं है उसके लिए कोई भी नो कर्म उसको प्रभावित नहीं कर सकता। न दुख के लिए वह कारण बनेगा न सुख के लिए कारण बनेगा। अर्थ यह है कि वस्तुतः अंतरंग जो निमित्त हैं कर्म के रूप में, वह जब तक उदय को प्राप्त नहीं होगा तब तक आप कितने भी प्रयास कर लें दूसरे को दुखी बनाने के लिए, तुम हार जाओगे। ध्यान रखो, दुखी बना नहीं सकते। बार बार प्रयास कर रहा है कौन? कमठ। किसके लिए? पार्श्वनाथ भगवान को दुखी बनाने के लिए प्रयास निरंतर चल रहा है, लेकिन दुख का अनुभव जो होता है वह पाप कर्म के उदय में होता है, और पाप कर्म का उदय नहीं है पार्श्वनाथ भगवान के लिए। इसलिए वो तुम उपसर्ग करते रहो किंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और अंतरंग में जो शुक्ल ध्यान की ओर उनकी दृष्टि जाती है तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर रहे हैं। इतने विपरीत परिस्थिति में भी वातावरण विपरीत है और कर्म का उदय भी है, किंतु संयम के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने उपयोग को कलुषित नहीं करते हुए शांत भाव के साथ उस उदयगत कर्म को वह सहन करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं करते। उपसर्ग जो कर रहा है उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते, क्योंकि शत्रु दूसरा नहीं है, अपने किए हुए पाप में परिणाम शत्रु हैं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान कभी भी कमठ को शत्रु के रूप में नहीं देखा। यदि शत्रु के रूप में देखते तो उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्वन। समयम अर्थात शास्त्र आगम को जो जानता है वह श्रेष्ठ ज्ञाता होता है, ऐसा कहा है। और स्वयं इधर गुरुदेव हाइकू दे रहे हैं, बहुत प्रासंगिक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। तुमसे मेरे कर्म कट गए, यानी कमठ के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान के कर्म कट गए, किंतु पार्श्वनाथ भगवान की उस वीतराग मुद्रा के माध्यम से कमठ ने क्या लिया, क्या लाभ लिया, हमें बता दो। तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला।
तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए था मेरे द्वारा, किंतु तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, इसलिए वीतरागता का लाभ तुम्हें मिल नहीं सकता। वीतराग मुद्रा सामने होने के उपरांत भी भीतर यदि वीतराग भाव है तो वीतराग मुद्रा के प्रति बहुमान और आस्था का भाव जागृत होता, किंतु हो नहीं रहा है। तो इसलिए नो कर्म क्या कर रहा है हमें बताओ। जेल में बंदी है, कैदी जिसको बोलते हैं, और जेलर भी है। तो जेल में दोनों बंद हैं, किंतु एक कैदी के रूप में बंद हैं और एक जेलर के रूप में सर्विस कर रहा है। तो उसके लिए उस क्षेत्रजन्य प्रभाव जिस प्रकार बंदी को पड़ रहा है, उस प्रकार जेलर को क्यों नहीं पड़ता नो कर्म का प्रभाव। दोनों एक ही स्थान पर बैठे हैं और जीवन गुजार रहे हैं, किंतु जेलर को कभी भी बंधन का अनुभव नहीं होता, जबकि कैदी को बंधन का अनुभव होता है। इसी को बोलते हैं कर्म का उदय। शुरुआत में भले ही साधक के लिए नो कर्म से विपरीत वातावरण से बचने के लिए कहा है, किंतु आचार्य और कहना चाहते हैं तुम कब तक बचोगे, कब तक उस वातावरण से भागते रहोगे। भागो नहीं, वहीं रहो, उपयोग को चेंज करो। यह मोक्ष पुरुषार्थ है। उपयोग उस ओर नहीं ले जाएंगे तो वह नो कर्म हमें कुछ नहीं कर सकता। यथा योग्य नो कर्म से बचने के लिए कहा है और बच भी रहे हैं। भयानक जहाँ पर उपसर्ग होने की जो स्थिति बनती है, वहाँ पर कौन जा रहा है। उस वातावरण से तो बचे हुए हैं, किंतु उपयुक्त तो वातावरण में रह करके भी थोड़ी बहुत जो प्रतिकूलता का अनुभव होता है, उसका भी यदि तुम प्रतिकार करते रहोगे तो कभी भी कर्म का क्षय संभव नहीं है। इसलिए कर्म का क्षय करने के लिए नो कर्म की ओर उपयोग को ले जाना नहीं चाहिए। हाँ, उपयोग जा रहा है महाराज, जा नहीं रहा है, भेज रहे हैं उपयोग को। हाँ, क्योंकि ज्ञेय पदार्थ कभी भी आपको ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं करते। हाँ, वो बाध्य करते नहीं, हम स्वयं ग्रहण करते हैं। बुद्धि पूर्वक उन विषयों को संसारी प्राणी ग्रहण कर रहा है, इसलिए ग्रहण करने का भाव छोड़ दो। ये कैसे छोड़ेंगे महाराज। अरे जोड़ा कैसा फिर, स्वयं जोड़ता चला जाता और छोड़ने के लिए हमारे लिए कहता है महाराज हम कैसे छोड़ें। जैसा जोड़ा है वैसा छोड़ो, क्या दिक्कत है आपको। पकड़ा किसने है, स्वयं हम पकड़ते चले जा रहे हैं, बाहरी वस्तुओं को ग्रहण करते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे लिए यह विपरीत परिणाम करा रहा है। वो करा नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जड़ हैं, वो आपको बाध्य कर ही नहीं सकते, बल्कि चेतन भी तुम्हारे लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, उस ओर हमें उपयोग ले जाना नहीं है। प्रतिकार जितना करते चले जाएंगे उतना और वह आपको बाधा उपस्थित करता चला जाएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति प्रकृति पकड़ता है। हाँ, ये प्रतिकार कर रहा है तो इससे जो स्पष्ट है बार बार परेशानी करो इसको, तो हमें कोई प्रतिकार करना ही नहीं है, तो वो स्वयं चला जाता है। एक उक्ति है बुंदेलखंड में हमने सुनी थी कि एक गूंगा 100 को हराता है।
सुना? आपके मुख से ही सुना हमने। एक गूंगा 100 को हराता है और मुझे एक ही को हराना है, 100 तो है नहीं यहाँ पर। ये एक मान लो बाधा उपस्थित कर रहा है तो हम मौन रहेंगे, उस ओर देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप ही वह चला जाएगा। उसका टेम्परेचर उतर जाएगा अपने आप। हम प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध होते हैं तो इसलिए वह बार बार आपको इस प्रकार करता है। तो इसलिए हमें गूंगा बनना है। मौन रहो जिਵੇਂ सार है, नहीं तो सब असार है। समझाते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ, उसको बात समझ में जब नहीं आ रही है तो हम कहाँ तक उसको बात भी कर सकते हैं? संभव नहीं। वह स्वीकारना नहीं चाहता है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती करो नहीं। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं समझाना ज़्यादा ठीक नहीं, समझाना अच्छा नहीं, समझना अच्छा है। स्वयं को समझना है और अपना काम करके चले जाना है। समझने के लिए कोई खड़ा ही नहीं, बल्कि सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं चाहता, समझाना और चाहता है। समझाना और चाहता है तो भैया हम समझ सकते हैं आपसे जब आवश्यकता पड़ जाए। अभी हमें आपसे समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने जो समझाया है वो बात समझ में हमें आ गई है। जब विस्मृत हो जाए तो आपको हम पूछ लेंगे, हम समझा देना उस समय हम आपको याद कर लेंगे। हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आगम के अनुरूप, गुरु के अनुरूप जो हमें ज्ञान मिला है उतना पर्याप्त है। ज्ञान का सदुपयोग करो। उपलब्ध जो क्षोभम है उसका यदि हम उपयोग नहीं करते हैं और निरंतर राग द्वेषादि परिणाम, हाँ अब क्या करेंगे? बैठो आप शांति से, हम भी शांति से बैठेंगे। अब समझाना क्या हो सकता है? संभव नहीं है।